हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू वेल हैप्पी। ठीक है, आज हम जो टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्यूचर टेंस। मैंने आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बता चुका हूं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। सभी टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं, वैसे ही फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप चाहें तो कॉपी भी बना सकते हैं। आपको इसकी PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले कि अगर आप लोगों ने मेरा टेंस इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला हुआ है, वहाँ से आप जाकर के पहले टेंस वाला वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा और आप बहुत जल्दी से अच्छे से टेंस सीख पाएंगे। तो आज जो हम टेंस डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, Hey, one nice day. You have to watch my YouTube channel Study with Arju. Please like, share, and subscribe my channel and press the bell icon. किसी भी टेंस का सबसे पहला काम होता है हमारा पहचान करना उस टेंस की। ठीक है, तो इस टेंस की पहचान क्या हो जाएगी? इस टेंस में वाक्यों में काम का करना या होना, वाक्यों में काम का करना या होना हमारा भविष्य काल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भविष्य काल में। ठीक है, और ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, कहाँ आएंगे ये? वाक्यों के अंत में। जैसे मैं काम कर रहा हूँगा, वे जा रहे होंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो लास्ट में रहा होगा आया। ठीक है, देखिए आपने जो देख रहे होंगे रहा, कंटिन्यूस की पहचान होती रहा, और यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है तो होगा। ये देखो मैंने टेंस वाला जो बनाया है, इससे आप 12 टेंस एक साथ आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो 2 हेल्पिंग वर्ब आती है, एक आती साल और दूसरी आती विल। ठीक है, तो अब ये देखने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि साल का यूज़ कहाँ होता है और विल का। एक बात याद रखें, फ्यूचर की पहचान ही होती है कि उसमें साल विल जरूर रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है फ्यूचर टेंस में, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि अगर आपके पास में 2 मशीन्स हैं। ठीक है, क्या है? 2 मशीन्स हैं। क्या? साल और विल नाम की। इसको जो है फ्यूचर टेंस ने खरीद के रखा है। ठीक है, साल और विल नाम की मशीन को फ्यूचर टेंस ने खरीद के रखा है। अब मान लीजिए इसको अब तीसरे आदमी की जरूरत पड़ रही है कि एक ये बिल्डिंग बना रहा है। ठीक है, और टेबल बनाना है, तो इसको जब बिल्डिंग बनाने की जरूरत होगी तो ये किसको बुलाएगा? मिस्त्री को। ठीक है, कौन से वाले मिस्त्री को? जो सीमेंट का काम करता होगा। और इसको जब दूसरी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, कोई भी एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए इसको टेबल बनवाना है, फिर ये किसे बुलाएगा? टेबल वाले, फर्नीचर वाले मिस्त्री को। समझ में आया? यानी इसको जिस भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ये दो तो इसके परमानेंट काम वाले हैं, साल और विल जो है ये इसके परमानेंट काम वाले हैं, लेकिन जब भी एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी तो यह क्या काम करता है? एक्स्ट्रा वाले को लेकर के आता है। ठीक, आप लोगों को समझ में आया होगा। साल का यूज कहाँ करते हैं? साल नाम की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ। किसके साथ में? आई और वी के साथ में। 2 सब्जेक्ट, आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब होता है हम। ठीक है, और विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं यू, दे, ही, सी, इट के साथ में। काय के साथ में? यू, दे, ही, सी, इट के साथ में। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, रूल देखते हैं। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई और वी के साथ साल बी का यूज करते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ पर एक बी नाम की हेल्पिंग वर्ब की इसको जरूरत पड़ रही है। मान लीजिए इसको यहाँ पर फर्नीचर वाले की जरूरत पड़ रही है, तो ये किसे लेकर के आएगा? साल और विल तो रहेगा, लेकिन इनके साथ में और कौन व्यक्ति काम करेगा? बी नाम का व्यक्ति काम करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साल बी और विल बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो किसी भी टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। दिख रहा होगा आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस साल या विल बी। ठीक है, दिख रहा है आपको? मैंने बताया था कि साल विल तो परमानेंट रहेगा ही। सब्जेक्ट प्लस साल अब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर प्लस चिन्ह लिखा हुआ नहीं है, आप ऐड कर लें। सब्जेक्ट प्लस साल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज होगा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के आई एन जी, जिरंड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। मैंने ये सब टेंस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी सेंटेंस लूंगा, उसमें इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अरेंज करूंगा।
जिससे मेरा सेंटेंस क्या बनकर के आ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनकर के आ जाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा। तो देखो, मैं हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, और पढ़ने का काम क्या हो गया यहाँ पे वर्ब, और रहा हूँगा ये क्या है हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। ठीक, अपनी किताब जो है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं अब हम क्या इसका सेंटेंस बना करके। तो मैं है यहाँ पे सब्जेक्ट, जिसके लिए आई यूज होगा। आई के साथ में मैंने बताया था कि साल यूज होता है, और उसके साथ में बी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी रीडिंग, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा माई बुक। सब्जेक्ट प्लस साल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, देख सकते हैं आप लोग। सब्जेक्ट प्लस साल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई शाल बी रीडिंग माई बुक। आई शाल बी रीडिंग माई बुक। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो वे को बोलते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है वे, खेलना यहाँ पे वर्ब, और फुटबॉल है ऑब्जेक्ट, और रहे होंगे हमारी ये पहचान। कौन से टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो क्या जाएगा, दे, वे को बोलते हैं दे के साथ में लगता है विल बी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्ले यानी खेलना, उसके साथ लग गया आईएनजी, और यहाँ पे हो गया फुटबॉल। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। बोलोगे तुम फुटबॉल खेल रहे हो, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, वह पाठ याद कर रहा होगा। क्या हो जाएगा, वह के लिए ही, क्योंकि ये पुरुष की बात कर रहे हैं, और पाठ क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, याद करना हो जाएगा वर्ब, और रहा होगा क्या हो गया इसकी पहचान। तो ही विल बी लर्निंग द लेसन, क्योंकि यहाँ पे लर्न यानी होता है याद करना, और इसके साथ लग गया आईएनजी, तो ये बन गया लर्निंग द लेसन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, साल और विल जो हेल्पिंग वर्ब आई थी उसके बाद में हम नॉट लगा देंगे, और बाकी सेंटेंस जैसे का वैसा। तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस साल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस साल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। आप लोगों को एक नई चीज बताता हूँ कि एग्जाम्पल को हाई लेवल स्टैंडर्ड में ईजी लिखा जाता है, EX नहीं लिखा जाता। ठीक, माताजी खाना नहीं बना रही होगी। तो माताजी को इंग्लिश में बोलते हैं मदर, खाना बनाने का यहाँ हो रहा है काम। ठीक है, और नहीं यहाँ पे है नेगेटिव। ठीक है, द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड। अब अगर मान लीजिए अफर्मेटिव रहता, माताजी खाना बना रही है, तो क्या हो जाता, द मदर विल बी कुकिंग द फूड। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। वी शाल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। यहाँ हमको बोलेंगे वी, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगी है साल बी, और बीच में आ गया हमारा नॉट। ठीक है, गो यानी होता है जाना, इसके साथ लग गया आईएनजी, ये बन गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक, तो वी शाल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। धोबी मेरे कपड़े नहीं धो रहा होगा। द वाशरमैन, धोबी को बोलते हैं द वाशरमैन। ठीक है, इसके साथ लगेगा विल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ में ही क्या लगता है हमारा, क्या लगता है आई और वी के साथ में केवल साल लगता है। यहाँ पे आ गया धोबी, तो धोबी को बोलते हैं वाशरमैन, और यहाँ पे हेल्पिंग वाला भी विल बी, और बीच में लगा दो नॉट, और कपड़े धोना को बोलते हैं वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है, समझ में आया। आगे बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस के हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखो मैंने लिखा हूँ IW का मतलब होता है इंट्रोगेटिव वर्ड। मैंने आपको टेंस इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो बोला हूँ वो देख लें जरूर पक्के से, तो आपको बन जाएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं, जो भी WH वर्ड आएंगे हमारे, यानी हु, वाट, वैन, वेयर, ETC। ठीक है, वो इसके बाद में जो साल विल हेल्पिंग वर्ब है ये सामने जाती है, फिर आ जाता है सब्जेक्ट, और फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इंटरगेटिव वर्ड प्लस साल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट
प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। क्या वहां बरसात हो रही होगी? जैसे हम बोलेंगे क्या वहां बरसात हो रही होगी, तो क्या बोलेंगे? विल। अगर हम डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या के लिए बोलेंगे? व्हाट। क्या लगा देंगे यहाँ सामने हम? व्हाट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल इट बी रैनिंग देयर, वहां को बोलते हैं देयर। और देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बाहर आई है, इंट्रोगेटिव वर्ड ये है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे इट। हाँ, वर्षा के लिए याद रखना कि इट का यूज किया जाता है, ना कि सिर्फ रैन। ठीक है, और वाटरफॉल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रैन, इसके साथ लग जाता है आईएनजी, रैनिंग हो जाता है। ठीक, क्या रानी कविता पढ़ रही होगी? विल रानी बी रीडिंग अ पोयम, या ऐसा बोल सकते हैं व्हाट विल रानी, क्या को बोलते हैं? व्हाट विल रानी बी रीडिंग अ पोयम। बी लगा इसके साथ में सब्जेक्ट के बाद में, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद में बी आया था, देख सकते हैं आप लोग। क्या वह उसे गाली दे रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। थर्ड देखेंगे, क्या को बोलेंगे? व्हाट ही। विल ही बी एबुसिंग हिम, एबुसिंग यानी होता है गाली देना, ये है वर्ब, इसके साथ में लग गया आईएनजी। ठीक है, और वह को बोलेंगे ही, क्योंकि यहाँ बॉयज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, पुल्लिंग के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे? मस्कुलाइन जेंडर के लिए तो ही बी एब्यूसिंग हिम। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? विल ही बी एब्यूसिंग हिम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज एग्जाम्पल देने वाला था, बट अभी दे नहीं पाया हूँ। ठीक है, तो आप इसके अपने मन से 4-5 सेंटेंस बना करके देखेंगे, और यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हैं आप इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत सारे मैंने आपको सेंटेंसेस बताया हुआ है। ठीक, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।